हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पैसा लगा है नहीं लगा है वीडियो पे काम करते हैं। और मैंने सब डाउनलोड कर लिया है और देख ले रहा हूँ। तो आज एफ की भारी बिकवाली सामने आई है। ठीक है, 23 तारीख को DIS ने खरीदारी किया, लेकिन एफ ने भाई साहब जम के बिकवाली किया। कारण बता दिए हैं, है ना, कारण क्लियर बता दिए हैं। तो ठीक है, बाकी 3 बजे वाले में क्या हुआ था। तो 3 बजे वाले में 3 बजे वाले में कैश में मैंने न्यूट्रल ही बोला और मैंने बोला कि DIS की बाइंग है और फूफा बेच भी रहे हैं। इंडेक्स में कोई बाइंग नहीं है, सीधा कि कौन हो, बाइंग नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव। अब रही बात कि सर आपने तो कहा था कि 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं जाएगा, है ना, 2 डिजिट का डाटा बना हुआ है कि 2 डिजिट प्लस में ज़्यादा नहीं जाएगा। तो सर ये तो 50 पॉइंट 60 पॉइंट ज़्यादा चला गया, है ना, 159 हो गया। तो बात तो सही है भाई, लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि एक दिन वो 124 पॉइंट प्लस बंद हुआ था, लेकिन आज तो ज़्यादा बंद हुआ है। तो कारण क्या है? तो देखिए, जब कोई इस प्रकार का न्यूज सामने आ जाता है ना, तब आप डाटा भी कुछ समय के लिए थम सा जाता है। तो आप बोलोगे मतलब क्या मतलब है, न्यूज क्या न्यूज? सबको पता है टैरिफ का फलाना ठिकाना। तो भैया सबको पता है, तो आप ही बता दो, जापान का मार्केट, एशिया का मार्केट 3.5% क्या डेली अप होता है और डेली डाउन होता है? आप ही बताइए, क्या 3.5% 1400 पॉइंट का तेजी बन गया? आखिर है तो एशिया में ही है ना, कि बाहर है? तो इससे क्या है कि थोड़ा सा मूड माहौल पॉजिटिव रहा, थोड़ा सा मूड माहौल पॉजिटिव रहा, जिस कारण से आपको 2 डिजिट का बदले 100-150 के आसपास बंद हो गया, 50 पॉइंट ऊपर नीचे। भाई तो होना ही है ना, जहाँ 1400 पॉइंट में तेजी चल रही है जापान में, तो थोड़ा तो मूड माहौल प्लस हो जाएगा और दाव भी अलग से प्लस है। तो इस कारण जो है कि आपके सामने है। बाकी इतना प्लस होने के बावजूद भी हम लोग नहीं प्लस हुए, तो चाहते तो आज अच्छा प्लस होना चाहिए, ढंग से होते 500-600 पॉइंट, कुछ नहीं हुए। अब रही बात कैश में, तो देख ही लिए हैं बिकवाली। अब रही इंडेक्स फ्यूचर में भी दिखला देते हैं। लिखा था कुछ, हम क्या लिखे थे, कुछ भी क्या लिखे थे, कोई बिग बाइंग नहीं है। चलो जी, इस पर भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 23 तारीख में 760 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बाई किया है। ठीक है साहब, अब बोलोगे हाँ। बैंक निफ्टी में ठीक तेजी बना है, 500 550, नहीं, सेंसेक्स में। बैंक निफ्टी भी ठीक रहा है। एफ ने आज क्या किया है, कैश में तो दबा के बेचा है और इंडेक्स में आज दबा के बोले तो कुछ नहीं खरीदा 0.92 खरीदा, बताइए। और वो भी कल एक्सपायरी है, इसका भी ध्यान रखिए। DIS कौन चीज़ किया जी, तो 1.46% बेच दिया। DIS का बेचना मेरे को ना रास नहीं आया, ये कल के लिए भी बता रहा हूँ, मेरे को रास नहीं आया भाई। पूरा बोलते नहीं है, हर जगह से बाराती जा रही है, तो उससे क्या है, हर जगह से बाराती निकल रही है, तो उससे क्या, कभी आपकी भी बाराती निकलेगी तो बात अलग है। तो भैया हर देश में तेज़ी बन रही है, तो अब हमें क्या, थोड़ा देर के लिए हम इस्माइल कर लेंगे, थोड़े से लाइटों में चकाचौंध में आ जाएंगे, लेकिन ओवरऑल तो हमको अपना देखना है। और हमको अपना देखने का मतलब कि हमारा क्या स्थिति है, हम तो उस पर डिस्कस करेंगे ना। आज तो DIS ने भी इंडेक्स में बेच दिया, तो क्या DIS को नहीं पता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा? अब पता है तो क्यों बेचा? बात समझ रहे हैं, गौर करने वाली बात है कि नहीं है? क्या DIS को नहीं पता है कि निफ्टी ऊपर और जाएगा? अगर और जाएगा तो फिर बेचा क्यों? बस यही बात है। प्रो कल खरीदा था, है ना, कल खरीदा था और आज बेच दिया, बताइए। क्या प्रो को नहीं पता है कि ऊपर जाएगा, फिर बेचा क्यों? तो आप बोलोगे सर बेचा क्या, 2% 1%? हाँ, तो ये बात है, ये कोई बड़ी बिकवाली नहीं है और ये बहुत कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा जनरली अपना खर्चा पानी के लिए बेचा। इनको भी पता है कि निफ्टी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। DIS का बेचने का कारण थोड़ा सा था कि चलो FIS आ रहा है, हल्का सा 1% कम कर लेते हैं, 1-1.5%, क्योंकि कैश में हमको ज़्यादा खरीदना पड़ रहा। प्रो बोल रहा भाई साहब चलो भाई 200 ही सही, यहीं थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले, तो वो चीज़ है। पब्लिक लगातार तेजी करते हुए 1% और अप, आज कमाल हो गया। तो 66.48, 4% और, बस 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 4 नहीं 3.5%, 3.5% के बाद मार्केट का बॉटम बनता हुआ दिख जाएगा एकदम से। तो देख लिए यहाँ कहीं भी आपको बहुत पैसा लगा हुआ नहीं दिख रहा है। तो 3 बजे अपन यही डिस्कस किए थे और ये ड्यूरिंग मार्केट में साहब बताया था कि कोई बड़ा पैसा नहीं लग रहा, तो ज़बरदस्ती हम लोग क्यों लगाएं? तो ये बात है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर पैसा नहीं लगता है और मार्केट भाग जाता है
तो मार्केट को आज ना कल वापस नीचे आना पड़ता है। ये भी बात नोट कर लीजिए। जब तक बड़े लोगों का पैसा नहीं लगेगा तब तक मार्केट नहीं भागेगा। ये चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ है। बड़े लोग अभी साइलेंट में हैं। उनका एक ही कहना है, हाथ में पैसा रहेगा मार्केट को कर लेंगे जो करना है। अभी के टाइम इतना अच्छा डाटा होने के बावजूद भी अंदर से ना मजबूती का जो फ्लो है वो खिल के नहीं आ रहा है। हालांकि एफआईएस यहाँ कहते हैं कि कैश में खरीदेंगे बाद में, पहले वो इंडेक्स फ्यूचर में खरीदते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक दिन खरीदते हैं और एक दिन बेच देते हैं। ये सिचुएशन है। देखिए, आज खरीदे 760, कल बेचे थे 797। ठीक है साहब, परसों देख लीजिए 570 कर देते हैं, उसके नीचे 2395 करोड़ बेच दिए थे। क्या देखिएगा इसमें, क्या समझिएगा। ये देखिए एफआईएस 2000 करोड़ बेचे थे, एफआईएस 700 करोड़ बेचे थे, 690 करोड़, है ना। क्या बोलिएगा। तो ये चीज़ है, एफआईएस बहुत ओवरबॉट जोन पे है, ओवरबॉट पे है इंडेक्स में। क्यों नहीं खरीद रहे उसका भी रीजन बता दिया हूँ। तो आप बोलोगे सर क्या करना पड़ेगा, क्या मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। कल का व्यू मेरे से पर्सनली पूछिएगा तो मैं व्यू बताने में सक्षम पूरा नहीं हो पाऊंगा। तो आप बोलिएगा क्यों, आप तो हर चीज़ का व्यू बता देते हैं, तो फिर क्यों नहीं। क्योंकि कल का व्यू इस तरह का है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नहीं तो फिर आप सोचिएगा कि सर आप बुरा मान गए, आप बताएं नहीं। अरे प्रभु, मार्केट में क्या बुरा मानना है हैं, बस 2 पैसा बन जाए साहब सबका, इसी में अपना हो जाएगा। आपकी खुशी में हमें ही खुशी मिल जाती है, बस बस बस। तो यहाँ सर अब जो डाटा बन रहा है उसमें ये निगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड और ये न्यूट्रल साइड है। तो 50 पॉइंट माइनस प्लस को हम न्यूट्रल में रखेंगे। ये हम थोड़ा सा एडवांस आ गए। तो ये देखिए 30, 59, 7, है ना, ये सब। अच्छा 59 हो गया ना, तो 59 को इधर डाल देते हैं, इसको 30 प्लस 59, ठीक है। और यहाँ पर ही 59 के बाद 7 प्लस फिर 99। देखते रहिएगा। कल का व्यू अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड हैं तो ये देखिए 104, 27, 148। आप बोलिएगा क्या क्या है सर, आप तो माइनस में तो कुछ है ही नहीं, तो बहुत बढ़िया है, कल तो अच्छा है। तो मैं बोलूँगा भाई दम धरो, हमको भी ऐसी लगता था। अब जब लिखेंगे ना तब आपको आ जाएगा समझ में। -235, -221, -546, -236। ये इतने दिन का हम क्लोजिंग बता रहे हैं। कोई 1-2 डाटा नहीं है मेरे पास, भरपूर डाटा है कि अगला दिन का जो इनका क्लोजिंग है वो किस प्रकार हुआ होगा। और आप बोलिएगा तो डेट वाइज बता देंगे कि इस डेट को जाके देखिए। अब आइए -69, 169, ये जाके आप 12/6 को देख सकते हैं। 12/6 का ये है, ये जो है ना 12/6 का है। आप जाके अभी का देख सकते हैं कि 12 तारीख को देखिएगा ना तो आपको मिल जाएगा 169, 11-12 को देखिएगा तो। नेक्स्ट है 41। अब सर आप ही बता दो ये 41 कब हुआ है। तो 41 हुआ है 17/6, 12/6 और 17/6। अगर हम आप देखिएगा जाके आपको मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर अब क्या करें क्या करें, अब आप ही बता दो क्या करें भाई, अब आप ही बताओ। ये डाटा हम आपके सामने रखे हैं कि इस प्रकार का डाटा बनता है तो इतने चीज़ निकल के सामने आते हैं, तो क्या रखा जाए। तो इधर देखो माइनस में तो भाई साहब ये तो तंबू गाड़ रखे हैं, प्लस में तो देखो साहब ऐसी हैं अब आपके सामने, और न्यूट्रल में भी ऐसी हैं। तो कल के लिए क्या व्यू हम बताएं, अब मुझे तो नहीं समझ में आया, इसीलिए मैंने पूरा ही आपको सामने लिख दिया। ठीक है, पूरा ही लिख दिया। और इसका मैं स्क्रीनशॉट इसलिए लेके रख रहा हूँ कि भाई पूछना पड़ेगा क्या बताओ, क्योंकि मूड मॉल पॉजिटिव है। न्यूज बेस पे अगर काम होगा तो तेजी हो जाएगा, डाटा बेस पे काम होगा मंदी हो जाएगा। कल एक्सपायरी है, मंदी खेलना चाहेंगे, अब मंदी खेले या तेजी खेले, कल तो ये खेलेंगे ही खेलेंगे बड़े लोग। प्रीमियम कुछ मिल नहीं रहा है तो बड़ा बड़ा लॉट लगेगा, साइडवेज का भी चांस मेरे तरफ से तो साइडवेज का चांस बनता है। ठीक है, तो ये सब है कारनामे भाई साहब, आप बताओ। अब इस ऐसे डाटा में क्या बताएगा आदमी, क्या बोलेगा, आप समझ सकते हो ना। फिलहाल आइए डाउ जोन को देखते हैं। डाउ जोन में बढ़िया तेजी है भाई साहब, ये तो चढ़ गया भाई, ये तो चढ़ गया ऊपर रे हैं, अटरिया पे लोटन कबूतर ओला सिस्टम भाई, ऐसा चढ़ गया। अच्छा नीचे भी आ रहा है, आजा आजा बाबू, एम पैटर्न बन गया, धड़ाम से नीचे आ जा 44,800 तक। चलो चलो। बाकी भाई साहब नेस्डेक देखिए तो नेस्डेक में तेजी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो गया।
ला नेस्डेक तो तनिका माइनस हो गया, इसीलिए ना दाव को बावली बोलते हैं, बक बावली है। अब आदमी बोले सर बावली, हाँ वो बावला है, बस बस इससे ज़्यादा मत समझिए। तो यहाँ पर 0.27 ओके ओके। फिलहाल फैंग इंडेक्स आप देख सकते हैं 14,900 भाई साहब अति किया हुआ है। यहाँ भी साइडवेज का मूड मॉल है। तो अभी तक जितना एडीआर फेडी उसमें तेज़ी देख रहे थे तो भैया नॉर्मल है, ठीक है, कोई ख़ास नहीं, नॉर्मल है। बाकी तेज़ी तो बढ़िया की तरफ था। तो इस लेवल से मेरे को कल साइडवेज हो जाए तो भी ठीक है। गोल्ड भाई 3394 है और सिल्वर जो है 3946 है। भाई लठ गाड़ दिया, सही बता रहे। 112 का टारगेट तो ऐसे ले लिया भाई, हाथों हाथ ले लिया। 2% एक दिन में भागेगा वो चाचा, ये तो 120 में जा रहा लग रहा है, क्योंकि अपना टारगेट होता ही है 112, 102, 106, 108, 112 में शॉर्ट स्विंग मारते हैं और 120 का अपना फाइनल है। फिर 120 पहुंचने के बाद फिर गिरेगा भाई। ये तो लग रहा है इस रफ्तार से जाएगा तो 120 भी पहुंच जाएगा भाई। चांदी ना डायमंड लगता है करेगा कुछ डायमंड का भाव बिकेगा ऐसा दिख रहा है। चलो जी बढ़िया बात है। गोल्ड भी देख लो यार, ऐसी मतलब गजब हाल है। 1.25% गोल्ड भागता है कभी एक दिन में, भाग रहा भाई। उसी जगह आप निफ्टी को देख लो, निफ्टी ने कौन सा कितना बढ़िया भाग के दिखाया। तो ये देखो 5 दिन में 0.04, एक दिन नीचे एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे नहीं, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, अगला दिन साइडवेज, ओकरा अगला दिन तनिका सा ऊपर और ओकरा बाद थोड़ा सा और ऊपर, फिर नीचे, यही चल रहा है भाई। अभी ट्रेडर एक्टिव हो गए हैं, समझे, एक तरफा व्यू बनवा रहे हैं और काम कर रहे हैं। अब मैं तो लिख के दे दिया, एक बार कमेंट्स करके बताइए कि आपका क्या व्यू है। ठीक है, कल मार्केट आप किधर देखते हैं, है ना। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, करिए कमेंट्स, देखते हैं। काउंटिंग करना पड़ेगा, अकाउंटिंग में गड़बड़ा गया तो टेलीग्राम दे देंगे। हाँ टेलीग्राम तो बताइए भी नहीं किए, टेलीग्राम है जी, इसको भी देखिए भूल गए थे। हाँ इसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है। इसी में पहले तो कमेंट्स करिए, अगर कमेंट्स में ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर इस पर वोट कर लेंगे, पोल कर लेंगे, जो भी है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री टेलीग्राम में साथ में बने रहिए। यहाँ कोई ऑप्शन चेंज नहीं है, मार्केट गिरे मार्केट उठे हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है। अपना पैसा अपना पोर्टफोलियो बम बम चल रहा है, और दिक्कत कहाँ है। आज भी पोर्टफोलियो फर्स्ट क्लास अप था, निफ्टी गिरा था तो भी पोर्टफोलियो अप था। हाँ ये हो गया कि थोड़ा सा कैश बॉन्ड में ज़्यादा कर दिए हैं तो थोड़ा पोर्टफोलियो शांत हो गया। और एक पोर्टफोलियो नहीं तो मेरा दोनों पोर्टफोलियो बराबर हरकत करता था। 0.5% का तेजी एक पोर्टफोलियो में है तो दूसरा में भी आधा रहता था, लेकिन अभी क्या है कि दूसरे में वहाँ से थोड़ा कम रह रहा है, गिरावट में भी सेम है। बाकी ये अपना स्विंग है और ये शॉर्ट स्विंग है। तो स्विंग वाले में आपको पता ही है मार्केट डिस्कशन, और शॉर्ट स्विंग में सर बनेगा तभी ना देगा आदमी, तो वेट करना पड़ता है। अभी डिफेंस में दिए हैं, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया बताइए 90 में 95 तक बोले भैया स्टॉप प्रॉफिट लगा लो, पहली बोल दिया। 91 पे चल रहा था, 91.50 पे चल रहा था, उसी समय हम आप लोगों को बोले भैया 90-50 पे लगा लो स्टॉप प्रॉफिट इसका वो पीएम साहब बोल के चल गए। IFIS और बहुत लठ मार रहा है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए और पैसा बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।